हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एफएसएसएआई ने आज के दिन ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक्टिवेशन लिंक था उसे भी एक्टिवेट किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो सिलेबस था उसे भी अपडेट किया। अपडेट कुछ नहीं किया है, ये कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अभी इंडिया में सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो इसके बारे में हम देखेंगे यार क्या रहने वाला है, क्या इन्होंने सिलेबस में अपडेट किया है, कोई चेंज किया भी है या नहीं किया है। तो ये आप देख रहे हैं, हम हैं एफएसएसएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको जो सर्कुलर में जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर से जब देखेंगे तो सर्कुलर नंबर जो सेकंड है वहाँ पर जब आप आएंगे तो इसमें देखेंगे जो लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको शो होगा कि सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट। शुरू में बोला कि हम कोई रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, हम जो है 2 एग्ज़ाम लेंगे, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। लेकिन अभी इन्होंने रिटन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस निकाल दिया, यानी कि खुद में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत याद रख लो कि सिलेबस जो आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, जो आपने 2019 में करी थी, वही यहाँ भी आपको करनी है। पहले तो ये, तो अभी जो मेजर फोकस है ना वो अपनी पढ़ाई पे करो। इन सब चीज़ों में धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो स्मार्ट स्टूडेंट है, जो पहले भी एस्पिरेंट रह चुके हैं, वो इन सब चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होते हैं। वो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं और वो अपना जो भी टाइम है इन सब चीज़ों में नहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब में टाइम मत वेस्ट करो। जैसे ही अगर कोई अपडेट आएगा तो हम उसको लेकर के बात ज़रूर करेंगे। तो यार यहाँ पर हम आ गए हैं सिलेबस में। तो सिलेबस आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले उसका है फूड एनालिस्ट का, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर एंड फॉर द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर की, तो यहाँ पर देखो यार दिया गया है कि इंडिकेटिव सिलेबस फॉर CBT/CBT स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर DR04 और ये डेट दी गई है। तो यहाँ पर देखो यार, ये पहले बोल रहे थे कि हम कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, दोनों ही जो है हम वो CBT एग्ज़ाम कराएंगे। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने रिटन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस रिलीज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि जो सिलेबस है वो चाहे रिटन एग्ज़ाम हो चाहे वो आपका CBT एग्ज़ाम हो, सब में कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, ठीक है। आप अपने सोर्सेज को कलेक्ट करो, बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों में जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो बात करें अगर टेक्निकल ऑफिसर की, तो जो कि लेवल 7 की जॉब है, तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT 1 की अगर बात करें, जो पहला आपका टेस्ट होगा, उसमें जो 180 मिनट का टाइम होगा। देखो पिछली बार क्या था, 2 आवर का टाइम था, यहाँ पर 60 मिनट बढ़ा दिए गए, एक इन्होंने ये चेंज कर दिया। उसके बाद में ये है कि 120 MCQ यानी कि 120 MCQ यहाँ पर आएंगे, जबकि पिछली बार कितने थे, 100 थे। 20 MCQ इन्होंने इंक्रीज़ कर दे। जो पर क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स था वो 4 ही है, और जो निगेटिव मार्किंग के लिए जो 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था पिछली बार, वही सेम यहाँ भी हो रहा है। तो ऑल ओवर जो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो बस यही देखने को मिल रहा है इन्होंने कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे थोड़ा इंक्रीज़ किया, उन्हें बढ़ाया है, मार्क्स के वेटेज को बढ़ाया, और कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपके टोटल अगर हम बात करें, यहाँ पर 120 क्वेश्चंस होंगे, आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 480 यानी कि 480 मार्क्स का आपका ऑल ओवर जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट स्टेज। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पहले जो था, मतलब कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पार्ट ए में भी कम थे, पार्ट बी में भी कम थे, लेकिन यहाँ पर दोनों में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो वही चीज़ है यार, पहले भी आप उतना ही सिलेबस पढ़ रहे थे, लेकिन अब इस सिलेबस से बात वही है। पहले वो अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हम उसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप पहले पढ़ रहे थे आप उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं पे अपना कमांड बनाइए, उन्हीं में अपनी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सोर्सेज को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट ए की अगर हम यहाँ पर बात करें, और हाँ ध्यान रहे कि बहुत सारे लोग इसको लेकर कन्फ्यूज़ हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि पार्ट ए अलग है पार्ट बी नहीं। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही सेम एग्ज़ाम है, दोनों सिंगल एग्ज़ाम है, बस उस पेपर को 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंगल पेपर होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड वाले की, तो यहाँ भी देखो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन और कंप्यूटर लिटरेसी। देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 5 मार्क्स का था, 10 नंबर क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चंस कर दिए। यहाँ पर जो थे क्वेश्चन थे 5 थे, यहाँ 10 कर दिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन थे 5 थे, 10 कर दिए। और कंप्यूटर में तो 10 थे, वो 10 के 10 ही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ किया गया है और कुछ नहीं।
और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे तो मार्क्स का वेटेज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बस और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ऑल ओवर आप देख रहे हैं तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे पार्ट ए से 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 160 मार्क्स का वेटेज रखेगा आपका पार्ट ए, तो 160 नंबर का आपका पार्ट ए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में पार्ट बी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पार्ट बी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है पार्ट बी। पार्ट बी में देखेंगे कि थोड़ा सा इन्होंने सिलेबस के अंदर आप कंटेंट में देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है, बस इन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ों को किया है। तो यहाँ देखेंगे आप, इन्होंने पार्ट बी को 1, 2 और ये 3, ठीक है, मेजर 3 उसमें डिवाइड किया है, ठीक है, मेजर 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो हम एक एक के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला जो है आपका सब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर सेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ के बारे में पूछेंगे, यानी कि वहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ 2006 को आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे एक्ट में ही पढ़े रहो, अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए इंपोर्ट के बारे में किस सेक्शन में है, इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में किस सेक्शन में है, और अगर आपको कोई लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कोई है कुछ चीज़ है तो वो किस सेक्शन में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड करी गई हैं। अगर कोई ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, अगर कोई केस आता है तो वहाँ पर कैसे होगा, कहाँ पर उसको फाइल करेंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है, उसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में दी गई हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, फूड एनालिस्ट हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, पर्टिकुलर किस सेक्शन में किसके बारे में बात करी गई है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बस बहुत ज़्यादा एक्ट के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में FSS रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि 2011 वाला एक्ट है। यहाँ पर शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशली फॉर द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स FBO के लिए। फिर बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे रिलेवेंट नेशनल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी नोट्स अगर किसी को प्रोवाइड किए हैं, वो अगर वीडियोस देख रहे हैं तो देख लेना यार, कॉपी कर, आप मैच करके देखोगे तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए। दूसरे में आएंगे तो आप FSSAI रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है, वही चीज़ें हैं जो पिछले सिलेबस में थी। फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे 40 क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज है ज़्यादा है, एक तो फूड प्रोसेसिंग पैकेजिंग है, उसके बाद में फूड केमिस्ट्री भी है और ह्यूमन न्यूट्रिशन भी है। उसके बाद में देखेंगे कि आप फूड माइक्रोबायोलॉजी और जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं जो सिलेबस पिछली बार था वही सिलेबस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देखो जो हमने सिलेबस डिस्कस किया अभी, यही सिलेबस रिटन में भी देखने को मिलेगा, अगर रिटन होता है। अगर CBT 2 होगा तो यही सिलेबस आपको CBT 2 में देखने को मिलेगा। टोटल ये जो आपके सामने ये जो सिलेबस डिस्प्ले हो रहा है, आपको इसी पे फोकस करना है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी FSSAI की तरफ से जो भी नया अपडेट होगा तो हम वो आपके सामने लेकर के आएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी लेवल 7 की जॉब है, ठीक है। अब एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो सेम वही यार, स्टेज 1 में जो आपके 180 क्वेश्चंस 180 मिनट का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 3 घंटे का, और 120 क्वेश्चन आपको MCQ वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और 4 मार्क्स होगा एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि 480 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा आपका। 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो। यहाँ पर भी चीज़ों को पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया गया, कोई डिफरेंस नहीं है, बस 2 जगह इन्होंने दे दिया है। देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और कंप्यूटर लिटरेसी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान रहते हैं कि ये कंप्यूटर लिटरेसी में जो हमने नोट्स वगैरह दिए हैं वहाँ पर हमने व्हाट्सएप, FB, ट्विटर के बारे में नहीं बताया। तो इसमें यार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग दिन भर इन्हीं पर लगे रहते हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती नहीं है। क्वेश्चन जो डीपली पूछे जाएंगे वो MS ऑफिस वगैरह से आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अच्छा ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में आप देखेंगे तो सेम वही है, जो चीज़ें आपने ऊपर देखी, जो चीज़ें आपने ऊपर टेक्निकल ऑफिसर के सिलेबस में देखी, सेम वही आपको यहाँ भी पढ़नी है। तो दोनों का सिलेबस सेम है, ये बस पता नहीं कितना इतना क्यों कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि जिसको कोई आइडिया नहीं है ना वो परेशान हो जा रहा है, अगर सिलेबस बदल गया तो मेरा क्या होगा, इतने दिनों से वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने सिलेबस आपको डिस्कस किया वही टेक्निकल ऑफिसर के लिए, वही सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, एक सिलेबस है, इसको रख के बैठ जाओ, इसको पूरा पढ़ डालो। जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तब कुछ सोचना आगे कि मुझे और क्या सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वरना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। जो इनिशियल जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अब जब आप अपने टारगेट पे पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ पे गिव अप करने लगते हैं लोग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, उनको अप्लाई करने में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बैठो, आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स पहले देखो क्या क्या हैं,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें उसको अच्छे से देखो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में लिखे हैं उसके अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। आप किसी भी लाइफ साइंस हो, बी फार्मा से हो, होटल मैनेजमेंट से हो, कोई भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले अच्छे से क्लियर करनी लेनी है, ठीक है यार। यही एक अपडेट था, थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाना पड़ा, तब अब बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।